आखिर चल क्या रहा है। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा की जब भी कोई बात आती है तो यही बात सुनने को मिलती है कि भर्ती अभी आगे और बढ़ रही, भर्ती अभी आगे और बढ़ रही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्धनम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग यहाँ पे पेपर क्लिप लेकर आए हैं। आप देखेंगे इसमें क्या न्यूज निकली हुई है कि आपकी जो परीक्षा है अब अगले साल ही शुरू हो सकेगी। अगर हम अध्यापकों की भर्ती की बात करें तो ये अगले साल शुरू हो सकेगी, जबकि आयोग का गठन हो चुका है। तो क्यों अगले साल जाएगा, क्या रीजन है, वो भी हम बातचीत कर लेते हैं यहाँ पे। हालांकि हम लोग काफी ज्यादा निराश हो चुके हैं, काफी ज्यादा हताश हो चुके हैं अध्यापक भर्ती को लेकर के, क्योंकि काफी दिनों से वेट कर रहे हैं हम, चाहे वो टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो। अगर हम बात कर लें आप प्राइमरी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तो उसके तो कोई आयास ही नहीं नजर आ रहे हैं। मंत्री जी बार बार यही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जो स्टूडेंट और टीचर रेशियो वो कंप्लीट है। अब यही नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर में कब तक भर्तियां आएंगी और क्या हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे या भर्तियां भी होंगी और हम लोग उसमें अपना सिलेक्शन ले सकेंगे। खैर फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पे पेपर क्लिप की। प्रयागराज नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को कैबिनेट से तो मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अब तक इसके गठन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई और ना ही अब तक यह तय है कि प्रयागराज में नए आयोग का कार्यालय कहां होगा। अब कार्यालय कहां होगा यही अभी तक नहीं निश्चित हुआ है। आयोग गठित हो गया है तो अब आप क्या ही यहां पे आयास लगा सकते हैं, क्या आप उम्मीद कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कार्यालय निश्चित होगा, कार्यालय बनेगा, उसके बाद आगे प्रोसीजर चलेगा। इस प्रक्रिया को पूरा होने में वक्त लगेगा। ऐसे में लंबित पड़ी शिक्षक भर्तियां अब अगले साल शुरू होने की उम्मीद है। बात करते हैं यहाँ पे प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती की नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के इंतजार में एक साल से अधिक समय हो गया, अभी ये पेंडिंग पड़ी हुई है। पिछले साल अगस्त में आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, लेकिन परीक्षा तिथि अब तक घोषित ही नहीं हुई। पता नहीं कब पेपर कराएंगे, कब रिजल्ट आएगा, कब क्या होगा। जबकि आयोग बन चुका है, आवेदन कर चुके 1,14,000 अभ्यर्थी को भर्ती शुरू होने का इंतजार है अभी। अगर वहीं पे हम बात कर लें अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में, जो कि 1 साल से अधिक समय से सहायक अध्यापक टीजीटी और प्रवक्ता जो पीजीटी के 4163 पद हैं, वो भी अभी उन पदों पर भी भर्ती अटकी हुई है। इनकी आवेदन प्रक्रिया भी अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। अगस्त 2022 में पूरा हुआ और अभी 2023 शुरू हो गया है, अगस्त का कंप्लीट होने वाला है और अभी तक कुछ भी यहाँ पे नहीं पता कि कब पेपर होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा। नए आयोग का गठन होने के बाद परीक्षा तिथि घोषित होगी। इस भर्ती के लिए 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। अगर बात करें हम वहीं परिसंसदीय विद्यालयों में 5 साल से भर्ती ही नहीं हुई है। सभी भर्तियां नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद ही शुरू हो सकेंगी, ऐसा कहा जा रहा है। अब अगर बात करें आयोग के गठन को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। इस प्रक्रिया को पूरा होने में वक्त लगेगा, साथ ही कई अन्य औपचारिकताएं भी पूरी होंगी। प्रयागराज में नए आयोग का नया कार्यालय कहां बनेगा यह भी अभी तय नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि आपकी ये भर्ती प्रक्रिया जो है, अध्यापक भर्ती प्रक्रिया कब होगी, कहां होगी, आप समझ सकते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि ये अगले साल तक जाएगा, क्योंकि अगस्त तो हो ही चुका है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3-4 महीने तो ऐसा ही ले जाएंगे ये, और कहां पे आपका समय चला जाएगा पता नहीं चलेगा। तो अगले साल ही उम्मीद करें कि आपकी जो परीक्षाएं हो सकती हैं। खैर फिलहाल हम लोग निगेटिव ना होकर पॉजिटिव वे में अगर काम करें और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल कंटिन्यू रखें तो जैसे ही आपकी परीक्षा होगी आप उसमें अच्छा काम कर पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पे ये कहने की बहुत सारी बातें रहती है, आप अपने आप को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव रखें। 1 साल से बराबर अगर किसी को परीक्षा तिथि ना मिल रही हो तो वो अपने आप को कब तक पॉजिटिव रखेगा, ये सरकार को भी सोचना चाहिए। तो सरकार और आयोग सभी से विनम्र निवेदन है कि जो आपकी भर्ती परीक्षाएं हैं उनकी तिथि जारी करने की कृपा करें और लोगों के अंदर जो एक निराशा आ गई है उसमें उत्साह के लिए काम करें
और पॉजिटिव रखें लोगों को, क्योंकि यही लोग हैं जो आगे चल के देश के लिए कुछ बड़ा काम करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद,